आज 12वां चैप्टर है अल-वहदा अत्तानियता अशरा। 12वां चैप्टर। टाइटल क्या है? उन्वान अल-हिवायात। अल-हिवायात अल-हिवायात जमा है अल-हिवायाती। अल-हिवायतु इसकी जमा है अल-हिवायात। हिवायतुन इसकी जमा होती है हिवायातुन। हिवाया का मतलब होता है हॉबी, शौक, किसी काम का शौक है ना, जिसमें इंसान अपना ज़्यादा वक्त गुजारता है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, इसको कहते हैं हिवाया, हॉबी। इसकी जमा होती है हिवायात। हविया यहवा असल में अरबी में होता है हविया यहवा, किसी चीज़ को लाइक करना, पसंद करना, किसी चीज़ का शौक़ रखना, किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा शगफ हो, शौक़ हो, दिलचस्पी हो। हविया यहवा। हवा का लफ्ज़ सुने होंगे आप लोग। हवा ख्वाहिश को कहते हैं, मोहब्बत, ख्वाहिश, पसंद, इसको हवा कहते हैं। अस्हाबुल अहवा या अहलुल अहवा कहते हैं ख्वाहिशात की जो प्रस्तिश करते हैं या जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, जो ख्वाहिश प्रस्त होते हैं, उसको कहते हैं। तो बहरहाल ये है आज का उन्वान। आज के चैप्टर का उन्वान है अल-हिवायात। हिवायात का क्या माना हुआ? हॉबीज। हॉबीज। तो ये सब देख सकते हैं, ये सब चंद हॉबीज आपके सामने। कोई खेल रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जो है तैर रहा है ना, कोई क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अल-हिवारुल अव्वल, पहला लेसन। अल-हिवारुल अव्वल, पहला लेसन, आज का पहला दर्स, पहली गुफ्तगू जो दो के बीच में होती है, शाकिर और शरीफ के दरमियान। शाकिर और शरीफ के दरमियान ये डायलॉग है अल-हिवारुल अव्वल, फर्स्ट डायलॉग। हमेशा की तरह उन्जुर, देखना है, वस्तमें और सुनना है, वाइद और दोहराना है। जी, देखिए इस पर और गौर से सुनिए और इसको दोहराइए। शाकिर, शाकिर, मा हिवायतुका या शरीफ, मा हिवायतुका या शरीफ। शाकिर ने शरीफ से पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है ए शरीफ। ए शरीफ, तुम्हारी हॉबी क्या है? माँ मतलब क्या, और हिवायतुका तुम्हारी हॉबी। हिवाया हॉबी और क तुम्हारी। माँ हिवायतुका तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारा शौक क्या है, तुम्हारी दिलचस्पी क्या है। या शरीफ, ए शरीफ, या मतलब ए और शरीफ नाम है। माँ हिवायतुका या शरीफ, माँ हिवायतुका या शरीफ। जैसे कहते हैं माँ जिनसियतुका या जाकिर, है ना, आपकी शहरियत क्या है ए जाकिर। माँ दियानतुका या फुआद, है ना, माँ दियानतुका आपका दीन क्या है ए फुआद। माँ अमलुका या राहील, आपका काम क्या है ए राहील, है ना। मस्मुका या मोहम्मद अली, आपका नाम क्या है ना। तो इस तरह से माँ हिवायतुका उसी वजन पे है, उसी रूल के मुताबिक। माँ हिवायतुका तुम्हारी हॉबी क्या है या शरीफ ए शरीफ। शरीफ ने जवाब दिया हिवायाती कसीरा, हिवायाती कसीरतुन, मेरी हॉबीज बहुत ज़्यादा है। हिवायाती, यहाँ तक क्या हिवायतु, हिवायतुन, और यहाँ पे हिवायातुन। हिवाया हॉबी एक, हिवायात हॉबीज। हिवायाती मेरी हॉबीज, ता के बाद जो या है वो मेरी के माने में है ना। इसमी मेरा नाम, दियानती मेरा दीन, जिनसियती मेरी शहरियत, है ना। तो वही या है, हिवायात के साथ या मिला दिए तो
तो माना हो गया मेरी हॉबीज। कसीरतुन बहुत ज़्यादा है, कसीर कसीर और कसीरा ज़्यादा के माने में है। इसका उल्टा क्या होता है? कलील और कलीला। तो हिवायाती कसीरतुन, मेरी हॉबीज बहुत ज़्यादा हैं। क्या क्या है बता रहे हैं? अल क़िराअतु वस्सफ़र वल मुरासला। अल क़िराअतु वस्सफ़रु वल मुरासला। हाँ, अल क़िराअ मुताला करना, पढ़ाई करना, रीडिंग करना, अल क़िराअ है ना। अल किताबा कहते हैं लिखना, अल क़िराअ पढ़ना रीडिंग, और अल किताबा राइटिंग लिखना। अल क़िराअ कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं, कुरान का मतलब होता है पढ़ने वाली चीज़, तो कुरान को पढ़ा जाता है, इसी क़िराअ से है कुरान। हाँ, किताब को किताब क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसमें लिखा होता है, इसलिए उसको किताब कहते हैं। तो क़िराअ का मतलब पढ़ना और किताबा का मतलब होता है लिखना। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है किताबत, एक पेशा होता है किताबत, हाँ लिखाई लिखना। जमा होती है क़िराआत, क़िराअतुन की जमा क़िराआत है ना। कहते हैं क़िराआत अशरा, कुरान मजीद की जो क़िराअतें हैं ना, 7 सबा अशरा, 7 क़िराअतें हैं, 10 क़िराअतें हैं। वस्सफ़र, और सफ़र, वाव का मतलब और होता है, वह सफ़र, वस्सफ़र और सफ़र ट्रैवलिंग। सफ़र इसकी जमा क्या होती है? अस्फ़ार, सफ़र की जमा अस्फ़ार। वल मुरासला, और मुरासलत, मुरासलत ख़तो किताबत करना, मैसेजिंग करना। वल मुरासला वल मुरासला। अरसला युरसिलो का मतलब होता है सेंड करना, भेजना, इरसाल। इरसाल मतलब सेंड करना, भेजना, अरसला युरसिलो इरसाल। और जब दोनों तरफ से भेजा जाता है, मैंने भेजा और आपने भी भेजा, तो उसको कहते हैं मुरासला। इरसाल एक की तरफ से होता है और मुरासला दोनों की तरफ से, ठीक है। तो मुरासला, रिसाला कहते हैं पैगाम को, रिसालतुन पैगाम को कहते हैं, और रसूल पैगाम पहुंचाने वाला, रसूल कहते हैं, मुरसल कहते हैं, तो वही है वल मुरासला और ख़तो किताबत। तो हिवायाती कसीरा, मेरी हॉबीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अल क़िराअतु वस्सफ़रु वल मुरासला है ना, मुताला और सफ़र और ख़तो किताबत या मैसेजिंग। वमा हिवायातुका अंत, वमा हिवायातुका अंत। शरीफ ने जवाब दिया और फिर सवाल किया, और तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? वमा हिवायातुका अंत, और तुम्हारी क्या हॉबीज़ हैं? वमा हिवायातुका अंत, वह मतलब और, मा मतलब क्या, हिवायातुका तुम्हारी हॉबीज़, अंत तुम, वमा हिवायातुका अंत। शाकिर ने जवाब दिया, हिवायाती अर्रियादतु वर्रिहलातु वल क़िराअतु अयदा। हाँ, हिवायाती मेरी हॉबीज़ क्या है? अर्रियादा स्पोर्ट्स, रियाजा मतलब स्पोर्ट, खेल, इसी से है रियाजियात जमा इसकी। वर्रिहलात, रिहलतुन की जमा रिहलात, रिहला इसकी जमा रिहलात, ट्रिप्स, टूर्स, ट्रिप को कहते हैं, हाँ ट्रिप या टूर को कहते हैं रिहला। जैसे हम फ्लाइट से सफ़र करते हैं या ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो उसको भी कहते हैं रिहला, जर्नी, सफ़र करना। ट्रिप, टूर सब माने में इस्तेमाल होता है। कह सकते हैं सैरो सियाहत, अरबी में उसके लिए अस्सियाहा आता है, अस्सियाहत वो टूरिज्म के माने में होता है, वो अस्सियाहा ये है मतलब सफ़र करना, ट्रिप करना। कैंपिंग हो सकता है क्या? मेरा जो नाम है ये राहिल, जो भी जी राहिल, जो मेरा नाम है वो, हाँ राहिल उसी से, राहिल है या राहिल है? राहिल है, कूच करने वाला। राहिल, रहला यरहलो का मतलब होता है कूच करना, उसी से है रिहला। कूच को रिहला कहते हैं, सफ़र, कूच। वर्रिहलात वल क़िराअ
ऐज़न और पढ़ाई भी, और पढ़ाई। वल क़िराअतु ऐज़न और पढ़ाई भी। तो हिवायाती अर्रियाज़तु वर्रिहलातु वल क़िराअतु ऐज़न, मेरी हॉबीज स्पोर्ट्स और ट्रिप्स और स्टडी भी है। शरीफ, माज़ा तक़रअु या शाकिर, माज़ा तक़रअु या शाकिर, माज़ा तक़रअु या शाकिर। जब या आएगा ना किसी नाम के ऊपर, या किसी लफ्ज़ पे आएगा या, तो उसके आखिर में तनवीन नहीं होगा, दो पेश नहीं होगा, एक ही पेश होगा। या ज़ैदो, असल में ज़ैदुन है, जब या दाखिल करेंगे या ज़ैदो, या ज़ैदो। हामिदुन होता है, हामिद, जब या दाखिल करेंगे ए हामिद, तो या हामिदो, या शाकिरो, या साबिरो। जब या आएगा ना तो एक ही पेश रह जाएगा, दूसरा पेश हज़फ हो जाएगा। तो माज़ा तक़रअु या शाकिर, तुम क्या पढ़ते हो ए शाकिर। माज़ा तक़रअु या शाकिर, तुम क्या पढ़ते हो ए शाकिर। मा और माज़ा दोनों में क्या फर्क है? दोनों का माना क्या है? क्या। दोनों का माना क्या। हाँ, कभी मा इस्तेमाल होता है, कभी माज़ा भी इस्तेमाल होता है। माज़ा तक़रअु, तक़रअु तुम पढ़ते हो, तक़रअु तुम पढ़ते हो। ये कौन सा फेल है? फेल मुज़ारिअ, फेल मुज़ारिअ। तुम क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट। तक़रअु तुम पढ़ते हो, अक़रअु मैं पढ़ता हूँ, और वो पढ़ता है यक़रअु। माज़ा तक़रअु, क़रअ यक़रअु, क़िराअत का मतलब होता है पढ़ना। माज़ा तक़रअु या शाकिरो, ए शाकिर तुम क्या पढ़ते हो। शाकिर ने जवाब दिया अक़रउल कुतुब वल मजल्लातिल इस्लामिय्यत, अक़रउल कुतुब वल मजल्लातिल इस्लामिय्यत। हाँ, मैं पढ़ता हूँ किताबें और इस्लामिक मैगजीन्स। हाँ, अल कुतुब जमा है अल किताब की, अल किताब की जमा अल कुतुब, और वाव मीन्स ऑफ। अल मजल्लात, अल मजल्लतों की जमा है अल मजल्लात, मजल्ला कहते हैं मैगजीन को, उसकी जमा है मजल्लात। और इस्लामिया, इस्लामिक। तो मैं किताबें और इस्लामिक मैगजीन पढ़ता हूँ। मजल्लतुन की जमा मजल्लात। अक़रअु मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? अल कुतुबा, किताबें पढ़ता हूँ। अल कुतुबा क्यों आया? अल कुतुबा मंसूब है, ज़बर है, क्यों? कायदा क्या पढ़े थे? मफ़ऊल बिही है। अल कुतुबा मफ़ऊल बिही है कायदे के हिसाब से। अक़रअु फ़ेल और फ़ाइल। अक़रअु मैं पढ़ता हूँ, इसमें फ़ेल भी आ गया और फ़ाइल भी आ गया, है ना। पढ़ना फ़ेल हो गया, काम हो गया, और मैं फ़ाइल हो गया, मैं पढ़ता हूँ। फ़ेल हुआ, उसका फ़ाइल आया, यानी काम, काम करने वाला। कौन सा काम है? उसको कहते हैं मफ़ऊल बिही। करने वाले का काम किस पे पड़ रहा है? किताबों पर ये काम हो रहा है, तो इसको है मफ़ऊल बिही कहते हैं। मफ़ऊल बिही हमेशा मंसूब होता है, मफ़ऊल बिही हमेशा क्या होता है? मंसूब होता है, यानी हालत नसब में होता है। उसकी एक अलामत यह है, यानी मंसूब होने की या हालत नसब में होने की एक अलामत क्या है? कि उस पर ज़बर रहेगा। उस पर क्या रहेगा? ज़बर रहेगा। अक़रउल कुतुबा मैं किताबें पढ़ता हूँ, वल मजल्लाते, वल मजल्लाते, और क्या पढ़ता हूँ? मैगज़ीन। तो यहाँ पे अल मजल्लात ये भी क्या है? मफ़ऊल बिही है। ये जो मफ़ऊल बिही है इसी पर अत्फ़ है। जो 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 हालत इसकी होगी इराब की, वही अल मजल्लात की भी। लेकिन यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं ज़ेर आ गया, क्यों? मिलाने के लिए नहीं, वल मजल्ला मिलाने के लिए तो वल मजल्लात अल इस्लामिया भी कह सकते थे, क्योंकि ये मफ़ऊल बिही है और ये भी मफ़ऊल बिही है। दोनों की हालत एक सेम होनी चाहिए, दोनों की हालत सेम है। असल में क्या है कि मजल्लात जो है ये जमा मुअन्नस है। क्या है? जमा मुअन्नस। मजल्लतुन मुअन्नस कैसे? मुअन्नस है ना, मजल्लतुन आखिर में ताए मरबूता है, बोलता है, तो मुअन्नस है। मजल्लतुन की जमा है मजल्लातुन, ये जमा मुअन्नस सालिम है। जमा मुअन्नस सालिम इसको कहते हैं। जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत नसब में क्या होता है? कसरा होता है।
हालत नसब में कसरा होगा। जैसे कहेंगे मैंने मैंने मुअल्लिमात को देखा, रअयतुल मुअल्लिमात, रअयतुल मुअल्लिमाते, रअयतु मैंने देखा, अल मुअल्लिमात मुअल्लिमात को देखा, मुअल्लिमाते होगा। क्यों? रअयतु फेल और फाइल हो गया, मैंने देखा, और मफूल बिही अल मुअल्लिमात, तो अल मुअल्लिमाता नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत नसब में क्या होता है? कसरा के साथ होता है, याद रखिएगा इसको। अगर वाहिद होता तो मजल्ला होता, अक़रउल कुतुबा वल मजल्लतल इस्लामिया था। वाहिद मुअन्नस होगा तो ज़बर ही होता, लेकिन चूंकि जमा मुअन्नस है इसलिए ज़ेर हो गया, इसलिए आया अल इस्लामियत, अल इस्लामियत, अल इस्लामियते नहीं आया। क्यों? इसलिए कि ये इसकी सिफत है, ये मजल्लात मौसूफ है और इस्लामिया सिफत है, मौसूफ से दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? ये भी नसब की हालत में है और ये भी नसब की हालत में। ये चूंकि वाहिद है इसलिए इसको ज़बर ही रहेगा, है ना, ज़बर ही रहेगा, वाहिद है इसलिए। अक़रउल कुतुबा वल मजल्लातिल इस्लामियत, मैं किताबें और इस्लामिक मैगज़ीन्स पढ़ता हूँ। वमाज़ा तक़रउ अंता, वमाज़ा तक़रउ अंता, और तुम क्या पढ़ते हो? वमाज़ा तक़रउ अंता, और तुम क्या पढ़ते हो? शरीफ अक़रउल कुतुबल इस्लामियत, अक़रउल कुतुबल इस्लामियत। अगर मैं सवाल करूँ माज़ा तक़रउ अंता, क्या जवाब देंगे आप? माज़ा तक़रउ अंत? अक़रउल कुरान। माज़ा तक़रउन अंत? अक़रउल कुरान। माज़ा तक़रउन? अल हदीस। माज़ा तक़रउन? अना अक़रउल कुतुबा अलल जव्वाल। माज़ा तक़रउन? अक़रउल मजल्लात अस्सियासिया, इंशाअल्लाह सियासी मैगज़ीन पढ़ते हैं। माज़ा तक़रउन? अक़रउल मजल्लात अल इस्लामिया। तो यहाँ पे कहा शरीफ ने अक़रउल कुतुबल इस्लामिया था, मैं इस्लामी किताबें पढ़ता हूँ, मैं इस्लामी किताबें पढ़ता हूँ। अक़रउल कुतुबल इस्लामिया, मैं इस्लामी किताबें पढ़ता हूँ। वल मजल्लातिल इल्मिया, वल मजल्लातिल इल्मिया, और साइंटिफिक मैगज़ीन पढ़ता हूँ। वल मजल्लात अल इल्मिया, अल इल्म अरबी ज़ुबान में आजकल की जो अरबी ज़ुबान है वो साइंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो अल मजल्लात अल इल्मिया यानी साइंसी किताबें पढ़ता हूँ, साइंसी मैगज़ीन पढ़ता हूँ। अक़रउल कुतुबल इस्लामिया का वल मजल्लातिल इल्मिया। शाकिर हल लदैका मक्तबा, हल लदैका मक्तबा। शाकिर ने पूछा हल लदैका मक्तबा, क्या तुम्हारे पास मक्तबा है, क्या तुम्हारे पास कोई लाइब्रेरी है, कोई कुतुब खाना है, कोई बुक शॉप है ना। मक्तबा का माना लाइब्रेरी भी होता है, कुतुब खाना और बुक शॉप को भी कहते हैं मक्तबा, उसकी जमा होती है मक्तबात। हल क्या, लदैका तुम्हारे पास, इंदका लदैका, मक्तबा कोई लाइब्रेरी है, क्या तुम्हारे पास कोई लाइब्रेरी है, कोई कुतुब खाना है। हल लदैका, ये हल मा और माज़ा जो आया उससे अलग है। मा और माज़ा का माना भी क्या, और जो हल आया है इसका माना भी क्या, ठीक है। ये हल वो है जिसका जवाब हाँ या ना में देते हैं। हल उस किया के माने में है जिसके जवाब में हम हाँ या ना कहते हैं, जबकि मा या माज़ा उस किया के माने में है जिसके जवाब में हम हाँ या ना नहीं कहते हैं, जो जवाब होता है सीधे वो जवाब देते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे माज़ा तक़रउ अक़रउ, यहाँ पे नाम या ला नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हल लदैका तो यहाँ पे आएगा हाँ तो नाम, नहीं तो ला, उसके बाद जवाब देते हैं। शरीफ नाम, शरीफ ने कहा नाम हाँ। लदैया मक्तबतुन कबीरा, लदैया मक्तबतुन कबीरा, मेरे पास बड़ी लाइब्रेरी, मेरे पास एक बड़ी लाइब्रेरी है। लदैया, लदैका आपके पास, लदैया मेरे पास, और उसके पास लदई है, लदई है, उसके पास लदई है। कुरान में लदैना इस्तेमाल हुआ है,
वो लदैना, लदैया, लदैना सब इस्तेमाल हुआ है। लदई हो नहीं, हाँ, लदई हो नहीं, लदई है उसके पास, लदई है, लदैना हमारे पास, लदई हिम उन लोगों के पास, लदई का तेरे पास, लदई तुम लोगों के पास। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे पास बात बदलती नहीं है। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, लदैया। इसी तरह से है व लदैना मजीद, व लदैना मजीद, अल्लाह ने कहा और हमारे पास और ज्यादा है, यानी जन्नत तो है ही, जन्नत के अलावा और ज्यादा है। क्या है वो? कौन बताएंगे? लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, यानी उनके लिए वो सब कुछ है जो वो चाहेंगे, जन्नतियों के लिए। व लदैना मजीद, और हमारे पास उसके अलावा भी है। क्या है उसके अलावा? जन्नत और सारी अल्लाह का दीदार, अल्लाह का दीदार, अल्लाह का दीदार। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। जन्नत की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह का दीदार। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि अल्लाह का दीदार होगा। क़यामत के दिन मोमिनीन देखेंगे अल्लाह को और जन्नती लोग जन्नत में दीदार करेंगे। जो गुमराह फिरते हैं बाज़, उनका अक़ीदा यह है कि नहीं, अल्लाह का दीदार नहीं होगा। वो कहते हैं कि जन्नत सबसे बड़ी नेमत है, उसके बाद कोई नेमत नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यह है कि जन्नत बहुत बड़ी नेमत है और उससे भी बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। इसलिए जब अल्लाह ताला कहेगा और कुछ चाहिए, तो जन्नती लोग क्या कहेंगे? अब क्या चाहिए? सारी चीज़ें मौजूद हैं जन्नत में, सारी नेमतें। तो फिर अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा। अल्लाह के दीदार के सामने सारी नेमतें है, समझिए। शाकिर, कम साअतन तक़रअु फिल यौम, कम साअतन तक़रअु फिल यौम। शाकिर ने सवाल किया, कम साअतन, कितने घंटा, कम साअतन, कितने घंटे या कितना घंटा, तक़रअु तुम पढ़ते हो, फिल यौम दिन भर में, एक दिन में या दिन भर में तुम कितने घंटे पढ़ते हो? कम कितना, कम रियालन इंदक, कम किताबन इंदक, कम जवालन इंदक। तो कम मतलब कितना, साअतन घंटा, घड़ी, घंटा, सात के माने होता है जमा साआत। तक़रअु साआती कहते हैं, साआती घड़ी साज को, घड़ी साज को क्या कहते हैं? साआती। कम साअतन तक़रअु फिल यौम, दिन में कितने घंटे तुम पढ़ते हो? शरीफ, अक़रअु सलासा साआतिन तक़रीबन, अक़रअु सलासा साआतिन तक़रीबन, मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ लगभग, मैं तकरीबन 3 घंटे पढ़ता हूँ। अक़रअु मैं पढ़ता हूँ, सलासा साआतिन 3 घंटे। ठीक है, सलासता नहीं आएगा, सलासा आएगा। क्यों? इसलिए कि ये अदद है और ये मादूद है। जब मादूद मुअन्नस होगा तो अदद मुज़क्कर आएगा। कब? 3 से लेके 10 तक के अदद में, 3 से लेके 10 तक के अदद में जब मादूद मुअन्नस होगा तो अदद क्या आएगा? मुज़क्कर। और जब मादूद मुज़क्कर होगा तो अदद क्या आएगा? मुअन्नस। जैसे कहेंगे 5 लड़कियां, तो क्या होगा? खमसतो बनात या खमसो बनात? 5 लड़कियां, खमसो बनात या खमसतो बनात? खमसो बनात। बनात का उल्टा, बनात मुअन्नस है, लिहाजा खम्स मुज़क्कर रहेंगे। 5 लड़के तो क्या होगा? खमसो औलाद या खमसतो औलाद? खमसतो औलाद। औलाद मुज़क्कर है, लिहाजा खमसा जो आएगा वो मुअन्नस आएगा। ठीक है। अक़रअु सलासा साआतिन लिया तकरीबन, सलासा साआतिन, सलासा साआतिन नहीं, पेश नहीं होगा, सलासा साआतिन। 3 से लेके 10 तक के बाद जो मादूद आएगा वो क्या आएगा? ज़ेर आएगा, उसको 2 ज़ेर। अक़रअु सलासा साआतिन, मैं पढ़ता हूँ 3 घंटे तकरीबन लगभग। शाकिर, अना अक़रअु 4 साआतिन फिल यौम, अना अक़रअु 4 साआतिन फिल यौम, मैं पढ़ता हूँ 4 घंटे दिन में, मैं दिन में 4 घंटे पढ़ता हूँ। अना अक़रअु 4 साआतिन
फिर शरीफ अल-क़िराअतु रिवायतुन मुफीदा, अल-क़िराअतु रिवायतुन मुफीदा, पढ़ाई अच्छी आदत, फायदेमंद हॉबी है, बहुत अच्छा शौक है, फायदेमंद। मुफीदतुन अफादा युफीदु, इफादा का मतलब होता है फायदा पहुंचाना, अफादा युफीदु इफादा का मतलब होता है फायदा पहुंचाना, और इस्तफादा यस्तफीदु इस्तिफादा का मतलब होता है फायदा लेना, फायदा हासिल करना। मैंने इस्तिफादा किया यानी मैंने फायदा हासिल किया, और मैंने इफादा किया यानी मैंने फायदा पहुंचाया। तो अफादा युफीदु से है मुफीदतुन, फायदा पहुंचाने वाली चीज को कहते हैं मुफीद, कहते हैं ये काम बहुत मुफीद है, यानी फायदा पहुंचाने वाला, बेनिफिशियल, यूजफुल, या क्या कहना है। अल-क़िराअतु हिवायतुन मुफीदा, पढ़ाई जो है ना फायदेमंद हॉबी है, फायदेमंद हॉबी। एक ही दर्स आज पढ़ेंगे बस, इसके बाद ये ले लेते हैं।